के हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नीतीश कुमार जी का जिन दलों के समूहों से वास्ता पड़ा है उसमें शालीनता पहले ही खोई जा चुकी है। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। शालीनता शालीन युग में शालीन व्यक्तियों के साथ ही बढ़ती जाती है। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आरजेडी नेताओं पर हमला कर रहे हैं, अपने विपक्षों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनका लहजा बदल गया है। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी साहब। सर, नीतीश कुमार जी की जो छवि रही है वो हमेशा एक शालीन नेता की, अपने विपक्षों को लेकर के वो एक शालीनता के साथ ही हमले भी करते थे, लेकिन इस बार कुछ तरीका बदल गया है। क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा उत्तेजक क्यों हो रहे हैं? शालीनता शालीन युग में शालीन व्यक्तियों के साथ ही बढ़ती जाती है। नीतीश कुमार जी जिन पर एक दमड़ी का भी आर्थिक गड़बड़ का आरोप नहीं है, उनके बारे में सार्वजनिक सभाओं में कहना कि चुनाव के बाद हम उनको जेल भेजेंगे, ये घोर आपत्तिजनक है और इससे ही चुनाव में भी कटुता पैदा होती है। लेकिन सर, इससे पहले भी इस चुनावी भाषणों में जब लालू जी भी जेल से बाहर थे, वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते थे, लेकिन तब नीतीश जी ने इस तरीके से आपा नहीं खोया जैसा कि इन चुनावों की रैलियों में दिख रहा है कि वो परिवारवाद की भी बात कर रहे हैं। और सिर्फ परिवारवाद की नहीं, बल्कि जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो इससे पहले नीतीश कुमार जी के रैलियों में नहीं देखे जाते थे, उनके मुंह से नहीं सुने जाते थे। नीतीश कुमार जी का जिन व्यक्तियों से और दलों के समूहों से वास्ता पड़ा है उसमें शालीनता पहले ही खोई जा चुकी है उनके विरोधियों के द्वारा। इसलिए उनसे किसी संयम की उम्मीद जो हमारे विरोधी हैं हम नहीं करते। लेकिन सर, इस सबके बीच में जो सवाल ये भी उठने लगा है कि कहीं ये जो बयानों में कटुता आ रही है, ये किसी और तो इशारा नहीं कर रही है? कहीं ये डर तो नहीं है कि चुनाव में कुछ इधर का उधर ना हो जाए? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं। हम अपना ना संयम खोते हैं और ना हम अपनी मर्यादाएं कम करते हैं। जो व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करते हैं उसमें पहली शर्त होती है कि एक दिन पराजय भी होगी। यद्यपि आगामी चुनाव में हम लोग बाहरी बहुमत से चुनाव में जीत करके आ रहे हैं, जिसके नतीजे 10 तारीख को आएंगे। चिराग पासवान ने भी जो है बयान को सही नहीं ठहराया, जिस तरीके के उन्होंने बोला है कि परिवार नियोजन की बात कर दी, लालू प्रसाद यादव को और राबड़ी जी को लेकर के जो बयान दिए हैं उसको लेकर जो है चिराग पासवान ने भी उन बयानों को। चिराग पासवान जी तो आरजेडी के बचाव की भाषा ही पूरे चुनाव में बोल रहे हैं। उनका घोषित एजेंडा है एनडीए को पराजित करना और जंगल राज की पुनर्वापसी करना, जिसके सर्वे सर्वा श्री तेजस्वी यादव को। यानी साफ तौर पर केसी त्यागी का यही कहना है कि नीतीश कुमार जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि इससे पहले जो राजनीति में शालीनता होती थी वो खत्म हो गई है, और अब जब उनके ऊपर इस तरीके के हमले किए गए हैं तो उन्होंने भी उसी का पलटवार किया है। लिहाजा जेडीयू की माने तो इसकी नीतीश कुमार के बदले सुरों की वजह यह है कि राजनीति में जो एक शालीनता का स्तर था वो खत्म हो गया है और उसी लाइन पर आगे आ गए हैं नीतीश कुमार भी। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।